आज का टॉपिक है कि नमक में कीड़े क्यों नहीं पड़ते हैं। नमक में कीड़े इसलिए नहीं पड़ते हैं क्योंकि नमक का उच्च परासरणी दाब के कारण कीड़े के शरीर का निर्जलीकरण हो जाता है, यानी कीड़े के शरीर का पानी बाहर निकल जाता है, जिससे कीड़े मर जाते हैं, यानी कीड़े का डेवलप नहीं हो पाता है। अब उच्च ऑस्मेटिक प्रेशर क्या होता है? उच्च ऑस्मेटिक प्रेशर को हम ऑस्मोसिस से भी बोल सकते हैं, ऑस्मोसिस, जिसका मतलब होता है परासरण दाब। परासरण दाब का मतलब है कि जब किसी शुद्ध विलायक का संचरण तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर होने लगता है, तो ऐसे घटना को हम लोग परासरण कहते हैं। तो कीड़े के शरीर में असंख्य सूक्ष्म छिद्र होता है, झिल्लियां होती हैं, जिसे अर्धपारगम्य झिल्ली कहा जाता है। कीड़े के शरीर से नमक चिपक जाता है, और जब नमक चिपक जाता है तो परासरणी दाब के कारण कीड़े का जो शरीर का पानी होता है वो नमक सोख लेता है, जिसके कारण पानी की कमी से कीड़े की मृत्यु हो जाती है। परासरण दाब में एक होता है उल्टा परासरण। परासरण दाब में एक चीज और जान जाइएगा, जैसे परासरण दाब के कारण जब हम किसी अनाज को भिगोते हैं, जैसे चना है, मसूर है, तो उसमें असंख्य छिद्रियां होती हैं, अर्धपरागम झिल्लियां होती हैं, जिसके कारण परासरण दाब के कारण चने आकार में बड़े हो जाते हैं। फर्स्ट कारण। अब उल्टा परासरण क्या होता है? आप लोग अक्सर देखते होंगे, आरओ का नाम सुने होंगे। आरओ का मतलब होता है, फुल फॉर्म होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। होता है। उल्टा परासरण में क्या होता है कि शुद्ध विलायक का जो संचरण होता है वो सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर होने लगता है, यानी ऑस्मो परासरण से सीधा उल्टा होता है। रिवर्स ऑस्मोसिस विधि से लोग समुद्र के पानी को या किसी गंदले पानी को पीने योग्य किया जाता है। तो अगर आरओ का कोई फुल फॉर्म पूछे तो इसका फुल फॉर्म जो हम लोग यूज करते हैं पानी घरों में साफ पीने के लिए, उसका मतलब होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। अब नमक का थोड़ा सा रासायनिक संरचना का मैं वर्णन कर दे रहा हूँ। नमक का रासायनिक संरचना होता है NaCl, सोडियम और क्लोरीन। सोडियम भी जहर होता है, क्लोरीन भी जहरीला होता है, तो दोनों के जहरीला पदार्थ होने के कारण कीड़ा इस पर पनप नहीं पाता है और कीड़े की मृत्यु हो जाती है। नमक का रासायनिक संरचना होता है, जैसे मैं एक बहुत ही सिंपल बता रहा हूँ, NaOH प्लस HCl दे दिए, इक्वल टू हो जाएगा NaCl और प्लस यहाँ समीकरण देख लो, प्लस हो जाएगा H2O। NaCl क्या है? ये अम्ल है। HCl क्या है? यह क्षार है। नमक क्या होता है? यह लवण होता है। तो नमक की प्रकृति क्या होती है? इसमें अम्लीयता भी होती है और क्षारता भी होती है। तो अम्लता और क्षारता दोनों कीड़े के लिए जहरीला होता है, तो इसके कारण भी नमक में कीड़े नहीं पड़ सकते हैं। आगे अगर मान लिया कि किसी चीज में हम बर्फ में नमक मिला देते हैं तो बर्फ का हिमांक घट जाता है। ऐसे बर्फ का गलनांक होता है 0 सेंटीग्रेड, लेकिन नमक मिलाने पर इसका हिमांक हो जाता है -20 डिग्री सेंटीग्रेड। इसीलिए अक्सर आप देखे होंगे कि जो लाश होता है बर्फ में जो लाया जाता है, ऐसे लाश को हम ऐसे छोड़ दें तो 1-2 दिन में कीड़े पड़ जाते हैं, लेकिन नमक मिला हुआ जो बर्फ होता है उसका हिमांक क्योंकि -20 होता है, इसीलिए। और ऐसे भी बहुत कम टेम्परेचर पर कीड़ा पनप नहीं पाता है, तो यह भी कारण हो सकता है कि कम टेम्परेचर के कारण कीड़ा मकोड़ा जो होता है या सूक्ष्म जो जीवाणु होते हैं वो विकसित नहीं कर पाते हैं। तो इसके कारण भी मैं बोल सकता हूँ कि नमक में कीड़े नहीं पड़ते हैं। अब नमक का व्यवहारिक प्रयोग, सामाजिक प्रयोग हम लोग ऐसे भी बोलते हैं कि देखो नमक का गुण रखना, किसी का नमक खा गया है तो नमक हरामी मत करना। तो नमक सबसे समुद्र से बनता है, सबसे समुद्री तट रेखा गुजरात का होता है और वह 100 किलोमीटर तक है। इसी नमक के लिए कभी महात्मा गांधी ने एक आंदोलन छेड़ा था। तो नमक में मैं एक बात और करना चाहूँगा आपसे कि नमक की तरह कठोर बात बोलने वाले गुरु माता पिता का कभी बुरा मत मानो, जबकि मिठाई की तरह चिकनी चुपड़ी करने वाले, मीठी मीठी बातें करने वाले लोगों से हमेशा सावधान रहना, क्योंकि माता पिता कड़वी बात करने वाले आपके सच्चे ही साथी होते हैं, सच्चे शुभचिंतक होते हैं, और मीठी मीठी बात बोलने वाले लोग अक्सर या तो चापलूस होते हैं या रामखोर होते हैं। इसीलिए दुनिया गवाह है कि नमक में कभी कीड़े नहीं पड़ते, जबकि मिठाई में अक्सर कीड़े पड़ जाते हैं। इसीलिए प्यार से
डरो, थप्पड़ से मत डरो। इतना ही।